हेलो गाइज, व्हाट इज़ अप विद यू पीपल। और भाई आज मैं लेके आ चुका हूँ द कैट इज़ अ एस रैंक मॉन्स्टर का एनीमे पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। और जिसने 1 नहीं देखा यार उसको अभी तक देखना चाहिए था, बट क्योंकि यूट्यूब ने उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है, क्योंकि मैं उसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो यार प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना भाई चैनल ही मेरा चला जाएगा, क्योंकि इसके अब व्यूज़ नहीं आ रहे जब से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। तो इसी के साथ मैं आपको एपिसोड 1 का थोड़ा बहुत समरी बता देता हूँ, उसके बाद हम एपिसोड 2 पे चलते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे तामा पहली लाइफ में एक नाइट था, लेकिन इस लाइफ में वो एक एस रैंक बिहेवियत मॉन्स्टर या बिल्ली भी कह सकते हो, और वो कैसे अपनी मास्टर एल्फ गर्ल को आर्या को बचाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में तामा आर्या के ऊपर सोया होता है, आर्या के कान को लिक कर देता है और फिर पूरा मूड चेंज हो जाता है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आर्या वल्कान के पास जाती है, जो कि एक टिग्रिसियर कैट गर्ल होती है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ और सी रैंक एडवेंचरर होती है। फिर आर्या वल्कान और तामा को इंट्रो कराती है। आर्या बोलती है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी छोटी सी क्यूट सी पेट मिलेगी, जिस पे तामा सोचता है कि मैंने भी सपने में तो नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बढ़िया लाइफ मिलेगी दोबारा। फिर वल्कान बताती है कि तुम्हारे वेपन पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ। तो आर्या कहती है कि मैं उसके लिए यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तामा के लिए आर्मर बनवाने आई हूँ। फिर वल्कान रात भर काम करके तामा के लिए आर्मर बना देती है और सब खुश हो जाते हैं। तो कहती है कि मुझे इससे दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो ये तलवार से परेशान हूँ कि इसको मैं कैसे हल्का करूँ, क्योंकि तुमको हल्की तलवार चाहिए और ये हल्की करने पर टूट जाएंगी पक्का। तो वल्कान कहती है कि क्यों ना हम साथ में एक एडवेंचर पे जाएं, वहाँ मैं तुमको इन स्वर्ड्स को यूज़ करके देखूंगी, तो मुझे कुछ आइडिया लगेगा कि तुम इनको एग्जैक्टली यूज़ कैसे करती हो। फिर वो सीधा जाके गॉब्लिन्स को बजाना शुरू कर देती है। फिर वहाँ एक ऑर्क आता है, जिसको मारने के लिए वल्कान आर्या को भेजती है। फिर आर्या उस ऑर्क पे अटैक करती है, पर कुछ नहीं होता। तो पीछे से तामा भी अटैक करने जाता है और आयरन बॉडी का यूज़ करके उस ऑर्क की तलवार तोड़ देता है, और फिर आर्या ऑर्क को मार देती है। ये देख के वल्कान बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी लॉन्ग स्वॉर्ड तुमसे संभलती ही नहीं है, और उसके चक्कर में तुम काफ़ी सिंपल मूव्स करती हो। फिर आर्या कहती है कि प्लीज़ मुझे और बताओ, मैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। तो वल्कान कहती है कि इसके लिए हमारे पास नीचे वाले फ्लोर पे परफेक्ट मॉन्स्टर है। फिर वो जब नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ रोपर होता है, जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं। तो तामा सोचता है कि अगर रोपर ने मास्टर को पकड़ लिया तो मास्टर को इधर उधर टच करेगा, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो फिर वल्कान कहती है कि रोपर से लड़ने के लिए तुमको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट चाहिए। फिर आर्या उनसे लड़ने जाती है, पर रोपर आर्या की स्वॉर्ड को बहुत ईजीली उसके हाथ से दूर फेंक देते हैं। फिर वो अपनी एक ही तलवार से उनको मारने लगती है, लेकिन फिर वो आर्या की दूसरी तलवार को भी तोड़ देते हैं। तब वल्कान आर्या के लिए एक छोटा सा नाइफ फेंकती है, जिनसे वो एक रोपर को मार के दूसरे की तरफ एक्सेलरेशन के साथ बढ़ती है और बहुत ही बढ़िया मूव्स करने लगती है। फिर आर्या कहती है कि अच्छे बैलेंस की वजह से मैं सब कुछ सही से देख पा रही हूँ, और रोपर के अटैक्स अब मुझे स्लो मोशन में दिखाई दे रहे हैं। फिर वो एक न्यू स्किल बना लेती है और उससे दूसरे रोपर को भी मार देती है। फिर तामा देखता है कि आसपास कोई नहीं है, तो वो धीरे से रोपर को खा के उसके स्किल्स भी चुरा लेता है। फिर आर्या बोलती है कि मैंने स्वॉर्ड सैंड को देख के ये बड़ी स्वॉर्ड्स उठाई थी, पर अब मुझे लग रहा है कि मेरे लिए छोटी स्वॉर्ड्स ही ज़्यादा अच्छी हैं। फिर वल्कान कहती है कि हम डंजन में और नीचे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको एक ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर वल्कान बताती है कि ये जगह सेफ़ है, क्योंकि यहाँ एक फिलोसफर स्टोन है, जिसकी वजह से यहाँ डीमन नहीं आएंगे। तो आर्या फिर अपने बचपन का सीन याद करने लगती है, डीमंस वाला। तो वल्कान पूछती है कि क्या हुआ, तो आर्या बोलती है कि कुछ नहीं। और फिर वल्कान और आर्या वहाँ नहाने के लिए रेडी होने लगते हैं। फिर आर्या पूछती है कि तुम्हारी पार्टी का क्या हाल है आजकल। तो वल्कान बताती है कि यार मेरी पार्टी तो अब रही नहीं, सब अलग अलग हो गए। फिर वल्कान कहती है कि आर्या तुम ना अपनी पूंछ का ध्यान रखना, क्योंकि एलिमेंटल कैट्स क्रॉस ब्रीडिंग भी कर सकती हैं, जो स्किल एक्चुअली तामा को मिल चुका होता है रोपर से, अभी जब उसने रोपर को खाया था। जब तामा बड़ा होगा और उसका मूड बनेगा तो तुम्हारे पीछे भी पड़ सकता है। तो आर्या कहती है कि क्या सही में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। फिर आर्या बोलती है कि तामा तुम्हें मेरे लिए जल्दी बड़ा होना है, फिर मैं तुम्हें मेरा पहला प्यार बनाऊंगी। फिर वो डंजन में और नीचे जाते हैं, जहाँ उनको एक मिनोटॉर मिलता है, जिसे आर्या लड़ना तो नहीं चाहती है, बट फिर भी वो ट्राई करती है। तो वो अपना स्किल यूज़ करती है, लेकिन उससे मिनोटॉर को कुछ नहीं होता। तो तामा सोचता है कि आर्या की स्पीड तो काफ़ी अच्छी है, पर उसने इतनी पावर के साथ अटैक नहीं किया कि मिनोटॉर को कोई फ़र्क पड़े।
फिर आर्या अपनी स्पीड का यूज़ करके बहुत सारे अटैक करती है मिनोटॉर पे और मिनोटॉर की आंखों पे मार देती है, जिससे मिनोटॉर इधर उधर अटैक करने लगता है अपने बैट से, जिससे कुछ स्टोन्स वल्कान के ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन तामा अपने एथर हॉलिंग का यूज़ करके तामा को बचा लेता है। फिर आर्या मिनोटॉर को मार देती है और वल्कान सोचती है कि तामा ने मेरी जान बचाई है, क्या यही असली मर्द। फिर वो सब पार्टी करते हैं और वल्कान बोलती है कि क्यों ना हम तीनों मिलके एक पार्टी बनाएं। तो तामा आर्या का हाथ लेके वल्कान को दे देता है और अपना पॉ भी उसके ऊपर रख देता है। तो आर्या बोलती है कि ग्रेट प्लान। उसके बाद आर्या, वल्कान और तामा तीनों एक साथ सोए होते हैं। तो तामा को पता चलता है कि उसका इवोल्यूशन होने वाला है सेकंड फॉर्म में, यानी कि बेसिकली वो बड़े होने वाला है। तो तामा सोचता है कि क्या मैं अब बड़ा होकर ऐसा मॉन्स्टर बन जाऊंगा जिसको पूरी दुनिया जानेगी। फिर वो सोचता है कि अगर मैं खुद को इवॉल्व करता हूँ तो मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊँगा और मुझे सब भगा देंगे, लेकिन अगर मैं इवॉल्व नहीं करता हूँ तो मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहूँगा और अपने मास्टर के साथ रहूँगा। तो फिर वो इवॉल्व नहीं करता है। फिर नेक्स्ट डे आर्या मार्केट में घूम रही होती है तो वो देखती है कि कुछ लोग एक बच्ची को मार रहे होते हैं क्योंकि वो गलती से उनसे लड़ गई होती है, और उनमें से एक कहता है कि ये देखने में तो बुरी नहीं है, अगर हम इसको बेचेंगे तो हमको काफ़ी पैसे मिलेंगे। तो आर्या वहाँ जाके बोलती है कि आप दोनों जेंटलमैन को कोई दिक्कत है क्या। तो वो दोनों आर्या से लड़ने के लिए पीछे मुड़ते हैं, लेकिन फिर उनमें से एक तामा को देख लेता है और बोलता है कि ये तो वही कैट है जिसने कासमान को ऑलमोस्ट मार दिया था। फिर वो वहाँ से निकल लेते हैं। फिर आर्या उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लाला है, लेकिन वो पेरेंट्स वाली बात पे कुछ नहीं बोलती। तो आर्या समझ जाती है कि वो ऑर्फन है। तो आर्या कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। फिर वो लाला को एक चर्च में लेके जाती है जहाँ और भी अनाथ बच्चे होते हैं जो आर्या को देख के खुश हो जाते हैं। फिर तामा सोचता है कि मास्टर इतनी अच्छी है कि वो अनाथ बच्चों को चर्च में लाती है और टाइम टू टाइम उनको चेक करने भी आती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मास्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आर्या और वल्कान गिल्ड में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि आर्या सी रैंक की एडवेंचर बन चुकी होती है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है। तो वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या बात है। तो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि लोग बता रहे हैं कि पास वाले गाँव लिनार्ड में डेमन्स घूम रहे हैं जो बच्चे और बड़े सबको किडनैप कर रहे हैं। तो आर्या बोलती है कि ये सब मैं नहीं सहूँगी, मुझे पूरी बात बताओ। इसके बाद का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लेटेस्ट एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले अपने चैनल पे लाता हूँ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि चैनल मेरा अब डाउन जा रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव योर बेस्ट डे अहेड।